नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न की। देखिए, कर्क लग्न के लिए अगस्त का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है, आज हम पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कर्क लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा, और इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, यानी कि उतार चढ़ाव रहते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर आप कर्क लग्न वाला अगर कोई व्यक्ति है, वो आज अगर कोई बात कर रहा है तो वो आप कंफर्म नहीं कह सकते कि वो कल भी उस चीज़ पर टिका रहेगा, उसका विचार बदल जाएगा। इसका कारण ये है कि कर्क लग्न ही एकमात्र ऐसा लग्न है कि जिसका जो स्वामी है चंद्रमा है, और चंद्रमा पूरे महीने जो भी सारे ही नक्षत्रों में से रोज अलग अलग नक्षत्रों में गुजरता है। यानी कि सबसे पहले अश्विनी में, फिर भरणी में, इस तरह से अलग अलग, तो रोज उनके मूड में काफी बदलाव रहता है क्योंकि उनका लग्न का स्वामी चंद्रमा है। इस कारण से कर्क लग्न वालों के अंदर जो विचारों में काफी उतार चढ़ाव रहते हैं, और चंद्रमा उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो अब देखते हैं कि अगस्त के महीने में आखिर कर्क लग्न वालों के लिए किस तरह की परिस्थितियां हैं। देखिए, कर्क लग्न में शुरू में 15 दिन जो है सूर्य लग्न में रहने वाला है। उसके बाद 16 अगस्त को वो चेंज हो जाएगा और वो सेकंड हाउस में चला जाएगा। तो सूर्य पहले 15 दिन लग्न में है, उसके बाद वो द्वितीय भाव में है। तो लग्न के अंदर जब सूर्य होगा तो कहीं ना कहीं देखिए आपके अंदर एक जिद बनी रहेगी। हर चीज में आप बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं महसूस, मतलब आपको फ्लक्चुएट नहीं होना है। आप काफी जिद के अंदर निर्णय लेंगे, और ये गलत स्थिति मैं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि सूर्य और शनि का जो दृष्टि संबंध है वो इंसान को बहुत जिद्दी बनाता है। वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है, और आप फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न का स्वामी है। तो आप विचार को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको फ्लक्चुएशन छोड़कर फ्लेक्सिबल होना है। आप फ्लेक्सिबल बनेंगे तो आपका कार्य बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके कर्म में कोई कमी नहीं है। और लग्न में सूर्य है तो वो एक आपके अंदर जो कहते हैं ना, निर्णय लेने में उतावलापन भी दे देगा, क्योंकि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध जिद में भी इंसान डिसीजन लेता है। तो ये नहीं होना चाहिए। द्वितीय भाव में सूर्य, बुध और मंगल की युति बन रही है। 15 तारीख के बाद जो सूर्य बदल जाएगा तो वो द्वितीय भाव में आ जाएगा। बुध द्वितीय भाव में बुधादित्य योग बनने वाला है। उसके बाद मंगल उसी जगह पर बैठा है सिंह राशि में, तो दूसरा घर आपका बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है। तो 3 ग्रह उसमें आ रहे हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि आप घर के अंदर कोई भी विवादित प्रॉपर्टी है या कोई भी प्रकार का विवाद चल रहा है अगर, तो उसको लेकर बहुत बहसबाजी हो सकती है। और देखिए, गलत नहीं बोलूंगी मैं, जो भी मुझे दिखता है मैं वही बोलूंगी। आपको अपनी वाणी पे बहुत संयम रखना है, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं, इंसान को कभी कभी बोलने का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता और संबंध बिगड़ जाते हैं। और घर के अंदर ऐसा कोई विवाद होने की पूर्ण संभावना है। घर का वातावरण नहीं बिगड़ना चाहिए, और आपकी वाणी के कारण वो बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वाणी में जो सूर्य खुद स्वगृही पोजीशन में है, मंगल उसके अंदर अग्रेशन भी दे रहा है, और उसके साथ बुध भी है। पर एक प्लस पॉइंट ये है कि गुरु की पूर्ण दृष्टि है उस पर। इस कारण से कोई चिंता की बात नहीं है। मगर तो भी आप कहीं ना कहीं, मतलब देखिए, कर्क लग्न में ये चीज होती है कि उनको बदला लेने की भावना बहुत होती है। ये मेरा पर्सनल, मैंने जितने चार्ट्स को एनालाइज किया है उनके अंदर ऐसा होता है कि समय आने पे वो बोलने से पीछे नहीं रहते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। घर वालों के साथ संबंध नहीं बिगाड़ना है। स्पेशली आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपकी बहसबाजी हो सकती है, तो ये नहीं करना है। अगर कोई विवादित प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको बहुत फायदा हो सकता है, मगर आप उसको लेकर भी विवाद जरूर करेंगे।
और फिर घर का एटमॉस्फेयर खराब होगा। तो वाणी से व्यंग नहीं करना है, वाणी में मिठास रखकर अगर आपको अपना कार्य करेंगे तो बहुत सफलता मिलेगी और शांति से कार्य करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरे भाव में शुक्र नीचस्थ पोजीशन में आ रहा है। शुरू के जो 1 से 11 तारीख तक शुक्र दूसरे भाव में होगा, तो वो आपको फाइनेंशियल गेन्स बहुत दे रहा है। पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आप जिस प्रकार की इनकम बनाना चाहते हैं, आपको पैतृक संपत्ति से भी बहुत सारे फाइनेंशियल लाभ हो सकते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल गेन्स भी बने हुए हैं और एक्सपेंस भी बने हुए हैं, मगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चिंता की इस तरह की कोई बात नहीं है। ये जो शुक्र नीचस्थ बाद में 11 तारीख के बाद वो तीसरे भाव में आ जाएगा। तो आप अगर कोई टेक्सटाइल संबंधित कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है उसके लिए। फूड संबंधित कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है। इस तरह के कोई भी जो शौकियाना खर्च अगर आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे भी ज़रूर। पर देखिए, 11 तारीख तक आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद शुक्र तीसरे भाव में आ जाएगा, तो कोई गलत पराक्रम मत कर लीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा ऐसे खर्चे मत कर लीजिएगा कि आगे जाकर आपको स्ट्रेस हो जाए। तो प्लान करके करिएगा, और कुछ नहीं है। और इनकम तो आपकी अच्छी खासी बनी हुई है, तो ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद है, तो जो मंगल की स्थिति इतनी स्ट्रांग है, तो प्रॉपर्टी में आपको काफ़ी लाभ बने हुए हैं। आपकी निर्णय शक्ति भी बहुत अच्छी बनी हुई है, मगर सिर्फ यही है कि वाणी को बहुत संभाल के चलिएगा। मैंने पिछले महीने भी आपको यही कहा था, मैं आज भी यही कह रही हूँ, क्योंकि शुक्र मंगल की युति पहले आपके लग्न में थी पिछले महीने, अब दूसरे भाव में होगी। तो घर वालों के साथ वाणी का बहुत ध्यान रखना है, ये चीज़ है। और शुरुआत में सूर्य शनि का दृष्टि संबंध होने के कारण भी आपको बोलने का बहुत ध्यान रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी रख के चलना है और जिद पकड़ के कोई कार्य नहीं करना है। 5वें घर के अंदर केतु बैठा है। ये जो केतु है मंगल की राशि में है, और मंगल खुद अपने घर को देख रहा है। देखिए, चतुर्थ दृष्टि से मंगल देख रहा है। तो आपको टेक्निकल फील्ड अगर स्टूडेंट्स चूज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है आपको। देखिए, ये स्टूडेंट्स थोड़े से डिस्ट्रैक्ट जरूर हो रहे हैं, मगर आप अगर देखिए कोई मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। आप टेक्निकल फील्ड में जैसे कोई इंजीनियरिंग है, आईटी है, इस तरह का कोई सिलेक्शन करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मंगल की पूर्ण ऊर्जा आपको मिल रही है, तो इसका बेस्ट यूज़ करना चाहिए आपको। बच्चों के साथ कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना है, गुस्से में आकर बच्चों के साथ कोई संबंधों को नहीं बिगाड़ना है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मंगल आपका पंचम भाव का स्वामी होकर सेकंड हाउस में जा रहा है, तो घर में बच्चों के साथ विवाद भी आप कर लेंगे। और कर्क लग्न वाले एक्चुअली हमेशा ही उनके हिसाब से सब कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इस वृत्ति के कारण उनकी लड़ाइयाँ भी हो जाती है। तो ये नहीं करना है हमको। देखिए, हर व्यक्ति की भावनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करना है। 6th हाउस का स्वामी गुरु होकर अष्टम में जाकर वक्री हो रहा है। आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई फॉरेन जाने के लिए अगर कोई लोन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति है। आप फॉरेन जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति है। स्टमक संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान रखिएगा, चेकअप करवा लीजिएगा। हो सकता है ऐसी कोई परिस्थिति हो सके, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मगर तो भी स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे लाइटली नहीं लेना है। और फॉरेन से संबंधित कोई कार्य है तो गुरु अष्टम में रिसर्च के लिए बेस्ट माना जाता है, वो वक्र पोजीशन में है। उसकी 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, तो फॉरेन से आपको काफी लाभ हो सकता है। और अगर आप ऐसा कोई वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं फॉर स्टडीज, तो आप 100% करिए, आपको बहुत फायदा है। मेडिकल फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है, ऑनलाइन एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप कुछ जैसे जिसमें रिसर्च करते हैं कुछ छुपी हुई चीज़ों पर, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये गुरु आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर प्रदान कर रहा है रिसर्च के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर इस तरह का कोई फॉरेन जाकर इस तरह का कोई कार्य करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, बस आपको बहुत स्थिर होकर कार्य करना है। शनि आपके 7वें घर में वक्र पोजीशन में है और उसके ऊपर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। देखिए,
सूर्य 15 दिन जब लग्न में रहेगा, पत्नी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ वाद विवाद नहीं करना है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, बहुत शांति से कार्य कीजिएगा। क्यों कह रही हूँ, देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर आप खुद अपनी वाणी से संबंध मत बिगाड़िए। और अगर कोई ऐसी विवादित समस्या चल रही है आपकी लाइफ में, कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो इस विवाद को हमें बढ़ाना नहीं है, उसे बहुत ही शांति से सॉल्व करना है। तो गुस्से में आकर आप अपने पत्नी के साथ या बिजनेस पार्टनर अगर कोई है तो उसके साथ कोई संबंध नहीं बिगाड़ना है, बहुत शांति से आपको निर्णय लेना है। शुरू के 15 दिन आपको बहुत संभल के कार्य करना है। क्यों, ये जो शनि और सूर्य का संबंध है वो कहीं ना कहीं विवाद कर देता है गृहस्थ जीवन में भी और बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये नवम भाव का स्वामी गुरु वो आपके अष्टम में जा रहा है, तो मैंने कहा है उस हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन, टीचिंग, बुक से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, सबके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। बोलकर जो कार्य करना है, एडवाइजिंग से रिलेटेड कोई कार्य करना है, फॉरेन जाकर इस तरह की कोई स्टडीज करनी है, उससे रिलेटेड कोई लोन लेना है, सारे ही वीजा से रिलेटेड कार्य आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे, कोई भी चिंता की बात नहीं है। 10वें भाव का स्वामी मंगल है, वो खुद से 5वें घर में जाकर सिंह राशि में, तो काम तो आप बहुत अच्छा करेंगे, आपके कार्य में कोई कमी नहीं रहेगी। बस अपने कार्य को आपका सर्वस्व बना के चलिए। ऐसा नहीं कि मुझे इतना कार्य करना है, मैं इससे ज्यादा क्यों करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने कार्य को सब कुछ पूर्ण रूप से आप अपना लीजिए, फिर देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि खुद से 5वें घर में धन भाव में जा रहा है, तो धन लाभ बहुत जबरदस्त हो रहा है, आपके कर्म में कोई कमी नहीं होगी, तो आप 100% आप बहुत मजबूती के साथ निर्णय ले पाएंगे। और अगर कोई समस्या आ रही है तो मैं कुछ रेमेडीज अभी बताऊंगी, तो आप देखिएगा जरूर। और राहु आपके 11वें भाव में, राहु 11वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स देता है। आपने जो सोचा है वो कार्य आपका 100% होगा, क्योंकि स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई है। मैंने ये नहीं कहा है कि लाभ नहीं होंगे, लाभ जरूर होंगे, आपका हर कार्य होगा, आप कहीं पर भी पीछे नहीं पड़ने वाले हैं। मगर आप खुद कोई ऐसा विवाद मत क्रिएट कीजिएगा। चंद्र आपके लग्न का स्वामी है, तो ये कर्क लग्न वाले खुद विवाद खड़ा कर देते हैं, होता कुछ नहीं है मगर खुद क्रिएट करते हैं, और उनको मजा भी आता है ये सब करने में। पर मत कीजिए, इससे आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और सामने वाले का मन भी दुख हो जाता है। तो बोलकर संबंध मत बिगाड़िएगा, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आपका लाभ बना हुआ है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अनएक्सपेक्टेड गेन देता है। ये राहु बहुत अनएक्सपेक्टेड गेन देता है, 11वें घर का राहु कहीं पर भी आपको पीछे नहीं पड़ने देगा। तो बस थोड़ा सा जो 2-4 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं, और आपके लिए बहुत ही अच्छी परिस्थितियां बनी हुई हैं। और 12वें घर का स्वामी बुध है, तो देखिए फॉरेन संबंधित कार्य में आपको पूर्ण रूप से लाभ है, खर्च भी बने हुए हैं, तो आपकी इनकम भी बहुत मजबूत बनी हुई है। तो ओवरऑल परिस्थिति बहुत अच्छी है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। कुछ रेमेडीज बताना चाहूंगी। देखिए कर्क लग्न वालों के लिए मैं हमेशा ही कहती हूँ, सबसे बेस्ट होता है कर्क लग्न वालों के लिए अगर वो 2 बार स्नान कर सके। क्यों, चंद्रमा आपके लग्न का स्वामी है, और अगर आप 2 बार स्नान करते हैं, ये एक बहुत जबरदस्त रेमेडी है। क्यों, आप जब 2 बार स्नान करेंगे तो उससे जल आपके शरीर पे पड़ेगा, तो आपका लग्न का स्वामी चंद्र होने के कारण उसको पानी मिलने पर आप एक ठंडक महसूस करेंगे, आपके विचारों का अतिरेक ठंडा हो जाएगा, और आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें एक स्थिरता आएगी, और इसके कारण चंद्र मजबूत होता है। तो आप कर्क लग्न वालों को 2 बार स्नान मिनिमम करना ही चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। दूसरा, प्रदोष, आप 5 और 20 अगस्त को प्रदोष है, करिए प्रदोष, कर्क लग्न वालों को करना ही चाहिए प्रदोष का व्रत, और शिव जी की उपासना कर्क लग्न वालों को करनी ही चाहिए, क्योंकि शिव उपासना से आपका चंद्र बहुत मजबूत होता है। अगर ये 6, 8, 12 में है तो प्रदोष के व्रत से बहुत अच्छा रहता है, और प्लस ये चंद्रमा जो है बहुत मजबूत होता है, एक स्थिरता आती है। देखिए आप करके देखिए, बहुत अच्छा है।
और ये मेरे अनुभवों के कारण मैं बता रही हूँ। ऐसी रेमेडीज़ है जिसके अंदर आपका कोई खर्च नहीं हो रहा, बस आपको अपनी अंतरात्मा से बैठकर करना है। तो आप इतना ज़रूर कीजिए। आपके लिए ओम नमः शिवाय की आपको माला करनी चाहिए, जितनी कर सकें आप, जितना कंफर्टेबल हो, 5 मिनट 10 मिनट। मगर उससे क्या है, आपको जो आपके डिस्टर्बेंस हैं जो भी है वो धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे और आप हर परिस्थिति में एक सही निर्णय ले पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति मैं आपको बता रही हूँ। ये रेमेडीज ज़रूर कीजिएगा और आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत ही स्थिरता आएगी और आप एक सही निर्णय ले पाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, बहुत अच्छी परिस्थितियाँ हैं, बस आपको जहाँ जहाँ ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।